हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर्स ऑन वेव ऑप्टिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में जो डिफ्रैक्शन टॉपिक हमने समझा था उससे रिलेटेड एमएसटी सीईटी का कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए, डिफ्रैक्शन को अगर मैं क्विकली रिवाइज करूँ तो क्या था डिफ्रैक्शन। हमने देखा था इफ़ यू हैव अ स्लीट लाइक दिस, सपोज ये ओपेक है, ओपेक पार्ट, दिस इज अ स्लीट, ठीक है। और इस स्लीट की जो विड्थ है उसे मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो स्मॉल ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता था, यहाँ पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता था एट द स्लिट, और फिर हमने देखा था कि यहाँ से कुछ दूरी पर हम एक स्क्रीन रखते थे इस तरीके से, वी यूज टू हैव अ स्क्रीन, और स्क्रीन और स्लिट के बीच में कॉन्वेक्स लेंस का भी सेटअप होता था जिसे मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस हियर एक्चुअली। ठीक इस तरीके से है हमारा सेंट्रल एक्सिस। फिर हमने देखा था कि सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ फर्स्ट मिनिमम की एक पोजीशन होती है। तो सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम। तो ये जो पार्ट था, दिस पार्ट यूज टू बी अवर सेंट्रल मैक्सिमम। फिर फर्स्ट मिनिमम के बाद हमारा आता था सेकंड मिनिमम, और सेकंड मिनिमम और फर्स्ट मिनिमम के बीच में क्या होता था, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट मिनिमम, देन दिस वुड बी माय सेकंड मिनिमम, और वैसे ही ऊपर अगर जाओगे तो आपके पास होगा थर्ड मिनिमम, इस तरीके से। और उनके बीच में किसकी पोजीशन होगी, हियर इट इज माय फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, फिर ऊपर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, और वैसे ही नीचे भी होगा। ठीक है, तो एक जो पैटर्न हम देखते थे डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो इस तरीके से कुछ हमें दिखाई देता था। दिस वाज सेंट्रल मैक्सिमम, फिर उसके इर्द गिर्द वी यूज्ड टू हैव मिनिमम्स। तो इस तरीके से ये फर्स्ट मिनिमम, फिर ये सेकंड मिनिमम है ना, फिर ये थर्ड मिनिमम, और उनके बीच में रिस्पेक्टिव सेकेंडरी मैक्सिमम होते थे। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि पाथ लेंथ की क्या वैल्यू थी, तो व्हाट वाज द रिलेशनशिप फॉर पाथ डिफरेंस। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब अगर मैं मिनिमम के लिए चेक करूँ, nth मिनिमम, तो इफ आई नीड टू फाइंड द डेल्टा एल फॉर nth मिनिमम, सो डेल्टा एल वाज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्बडा। और अगर फर्स्ट मिनिमम की बात चल रही हो, सो वी नो भैया डेल्टा एल इज इक्वल टू हाउ मच, दैट वुड बी लैम्बडा। हमने ये भी देखा था डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, इसको हमने y1d लिखा था। कितना आया था y1d, सो इफ यू नो y1d is equal to how much, that was 1 times of lambda capital D upon small a। a was the free जो width of the slit है वो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल कर आया था। हमने देखा था जो width of central maximum है वो कितना होता है, 2 times of distance of first minimum from the central axis, that is y1d। so we can calculate width of central maximum is equal to 2 times of lambda capital D upon स्मॉल ये सारी चीजें हमने पहले ही देख ली है। फिर एक और टर्म हमने समझी थी एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, ये जो सेंट्रल एक्सिस है वहां से किसी भी मैक्सिमम या मिनिमम का एंगल जो आता है, ये पर्टिकुलर एंगल, दिस वाज आवर एंगुलर सेपरेशन। तो हमने देखा था फर्स्ट मिनिमम के केस में अगर मान लीजिए मुझे एंगुलर सेपरेशन निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी साइन ए इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट मिनिमम है तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्बडा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए। और अगर आपका थीटा बहुत छोटा है देन वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा वुड बी इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहली जो मिनिमम थी उसके लिए एंगुलर सेपरेशन कैलकुलेट किया था। अलग अलग फ्रिंज के लिए भी एंगुलर सेपरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ, तो सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये जो एंगल होगा फर्स्ट मिनिमम का एंगुलर सेपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एक्सिस, उसका ट्वाइस that would be the angular separation for central maximum। so we can write theta c, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ theta c which is the angular separation for central maximum, that would be equal to 2 times of lambda upon a। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर ली थी। अब एक्चुअली बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर, जहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन। ठीक,
चलो अब कुछ क्वेश्चंस है, इंटरेस्टिंग है, कुछ बहुत इजी है, लेकिन कुछ थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है, द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल इज दैट लाइट वेवफ्रंट इंसिडेंट ऑन इट मस्ट बी। देखो दो तरीके के डिफ्रैक्शन थे, एक था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और दूसरा था फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। हमें पता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में डिस्टेंस बिटवीन स्लिट लाइट सोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज वेरी वेरी लार्ज। जब लाइट सोर्स बहुत दूर होता है तो वेवफ्रंट्स कैसे होते हैं, प्लेन वेवफ्रंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्लेन वेवफ्रंट, क्योंकि किसके बारे में पूछा है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर पूछा, सो वी कैन राइट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। तो हमें पूछा है नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, नहीं वेवलेंथ पर यूज करता है। विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट पर भी इसका अफेक्ट होता है। थर्ड डिस्टेंसेस ऑफ स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, तो कैपिटल डी पर एंगुलर सेपरेशन डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी इज एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन विच सेज दैट सेंट्रल जो एंगुलर विड्थ है ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इस पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है, a parallel beam of monochromatic light falls normally on a single narrow slit. The angular width of the central maximum in the resulting diffraction pattern. सबसे पहले तो angular width for central maximum would be 2 times of lambda upon a, where lambda is wavelength of light, a is slit width, ये हम जानते हैं। तो चलो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, दैट एंगुलर, ये जो है ना एंगुलर विड्थ, इसके बारे में पूछा है। इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्लिट विड्थ, मतलब ए की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या एंगुलर विड्थ बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ऑब्वियसली वो कम हो जाएगी, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकंड, इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ अगर बढ़ेगा तो एंगुलर जो विड्थ है, जो फ्रिंज विड्थ है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इट सेज इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्लिट विड्थ, तो ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन स्लिट विड्थ, नहीं स्लिट विड्थ डिक्रीज होगा तो एंगुलर जो विड्थ है वो इंक्रीज होता है, एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज विद द डिक्रीज इन स्लिट विड्थ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड बाय सिंगल स्लिट आर ऑफ। तो डिफ्रैक्शन जो फ्रिंजेस बनते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है, पहले पूछा है इक्वल विड्थ, नहीं भैया डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस इक्वल विड्थ की नहीं होती है। यंग्स में जो फ्रिंजेस बनती है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वो इक्वल विड्थ की थी, डिफ्रैक्शन वाली नहीं होती। सेकंड, इक्वल विड्थ एंड अनइक्वल इंटेंसिटी, देखो अनइक्वल इंटेंसिटी तो है करेक्ट है, लेकिन इक्वल विड्थ है क्या, नहीं, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड, अनइक्वल विड्थ बट इक्वल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो इक्वल होती ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। हम जानते हैं सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ मिलती है, सेंट्रल मैक्सिमम में, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती जाती है। लास्ट ऑप्शन इज अनइक्वल विड्थ एंड अनइक्वल इंटेंसिटी विच इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट शुड बी, मतलब ये जो स्लिट होती है ना बीच में इस तरीके से, जिसका विड्थ हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में पूछा है उन्होंने। सो टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट शुड बी मच स्मॉलर देन वेवलेंथ। देखो अगर ए क्या है, स्लिट विड्थ है, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटी रही एज कम्पेयर टू वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ के हिसाब से ए छोटा हुआ तो ज़्यादा लाइट जो है वो इस स्लिट से एंटर नहीं कर पाती है, तो प्रॉपर आपको डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। सेकंड, ऑफ सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ, तो ये एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, वो कहना चाह रहे हैं कि स्लिट विड्थ और वेवलेंथ जो है उनका एक ही ऑर्डर अगर होगा तो यू कैन सी अ गुड डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक्चुअली सी ऑप्शन, एक्चुअली ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, बट नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ए मच लार्जर देन वेवलेंथ। अगर स्लिट विड्थ बहुत ज़्यादा रही ना वेवलेंथ की तो आप डिफ्रैक्शन पैटर्न देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने के लिए स्लिट की जो विड्थ है वो नैरो होनी चाहिए, ये बात तो पहली है। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखा है कि इट शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन वेवलेंथ, मतलब इतनी भी छोटी ना हो कि वेवलेंथ से भी छोटी हो जाए, तो ऐसे भी नहीं चलेगा। अगर वेवलेंथ से छोटा हो गया ना ए की वैल्यू, तो इसका मतलब है ज़्यादा लाइट एंटर ही नहीं करेगा, कहाँ से, उस पर्टिकुलर स्लिट से, तो डिफ्रैक्शन भी नहीं दिखेगा, तो सी भी गलत है, ए भी गलत है। लेट्स कम टू डी।
इट इज ऑफ एनी वैल्यू बिकॉज साइज इंडिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। तो ऐसा नहीं होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है साइज और वेवलेंथ का। तो जो हमारा ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। A parallel beam of fast moving electrons is incident perpendicular to a narrow slit. Distance between the slit and screen is large. If the speed of incident electron is increased, then which of the following statement is correct? अब ये जो particular question है, it belongs to dual nature of radiation and matter वाला जो chapter है ना हमारा, वहाँ पे ये question आता है। देखो क्या है, पहले तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। मान लो इस तरीके से हमारे पास स्लिट है एंड लेट देयर बी अ स्क्रीन समवेयर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं स्लिट से और वो आगे क्या कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं। उन्होंने कहा है द स्पीड, ध्यान से पढ़ो ये क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज। एंगुलर विड्थ मतलब ये विड्थ, ठीक है ना, हम जानते हैं जो ऐसे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है तो उसकी एंगुलर विड्थ दैट इज थीटा सी, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो वो बोल रहे हैं कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज। अब देखो कोई भी एंगुलर विड्थ रहने दो या एंगुलर फ्रिंज विड्थ रहने दो, अगर मैं लिख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए, जो कि हमारा फर्स्ट मिनिमम तक का एंगुलर सेपरेशन होता है। यहाँ पे देखो एंगुलर विड्थ है, बढ़ेगी कब, अगर लैम्बडा बढ़ता है और जो स्लिट विड्थ है वो छोटी होती है, ऐसे दो ही कंडीशंस है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। नाउ जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर है वहां पर एक डी ब्रॉय हाइपोथेसिस करके एक टर्म आएगी आपको, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। फिर उसके हिसाब से क्या होता है, कोई भी अगर मैटर है तो मैटर की हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के केस में ये आता है लैम्बडा इज इक्वल टू h upon p. What is h? H is Planck's constant, and what is p? P is the momentum, which we can write this as h upon m into v. Now m is mass of that particular electron and v is what? Velocity. Now if v goes on increasing, ऑटोमेटिकली मोमेंटम बढ़ेगा, और अगर मोमेंटम बढ़ता है तो वेवलेंथ बढ़ेगी या कम होगी, ऑब्वियसली वेवलेंथ कम होगी। और अगर वेवलेंथ कम होगी तो एंगुलर जो फ्रिंज विड्थ है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ वो बढ़ेगी या कम होगी, वो कम होगी। सो उन्होंने कहा है द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज। यस, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल डिक्रीज बिकॉज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा विल डिक्रीज एज द मोमेंटम goes on increasing because of increase in the speed of electrons। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसको सही मार्क करेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बाकी की जो ऑप्शन है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। फिलहाल ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर चैप्टर हमारा हुआ ही नहीं है, आगे जब होगा तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग ब्लू लाइट इंसिडेंट ऑन अ नैरो स्लिट। तो देख लो इस तरीके से हमारी नैरो स्लिट है और यहाँ पर कौन सा लाइट आया है, ब्लू लाइट आया है, और आगे हमारे पास ऐसी स्क्रीन है। सो दे सेड कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्टेन हुआ है। अब आगे बोल रहे हैं इफ ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, अगर मैं ब्लू लाइट की जगह रेड लाइट रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा। फर्स्ट, देर इज नो चेंज इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न का चेंज मतलब जो फ्रिंज विड्थ वगैरह होती है, सेंट्रल मैक्सिमम की जो वगैरह विड्थ है उसके बारे में। अगर मान लीजिए मैं सेंट्रल मैक्सिमम के विड्थ को WC लिख रहा हूँ, सो दैट इज गिवन बाय व्हाट इट इज एग्जैक्टली 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि स्क्रीन के बीच में और स्लिट के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और स्लिट की विड्थ भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल d लिखा है उसके बजाय हम लिखते हैं स्मॉल a एक्चुअली, अगर स्लिट विड्थ किस में है, स्मॉल a में है तो। एनीवे, नाउ सी केयरफुली, अगर लैम्बडा आपका चेंज होता है तो क्या सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ भी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, तो इस तरीके से डिफ्रैक्शन पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। नाउ व्हाट दे हैव सेड, इफ ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट। अब देखो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, अगर ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है तो सेंट्रल मैक्सिमम की जो विड्थ होगी वो भी कम होगी। एंड इफ दैट ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट ड्यू टू इंक्रीज इन द वेवलेंथ, ऑटोमेटिकली जो फ्रिंज विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ होगी दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज। तो डेफिनेटली जो चेंज है डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो देखने को मिलेगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है,
डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम ब्रॉडर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्लू लाइट को रेड लाइट से रिप्लेस कर दिया तो रेड लाइट के कारण जो लैम्बडा है, लैम्बडा की वैल्यू बढ़ेगी और आपके जो फ्रिंजेस है, चाहे वो मिनिमम वाले फ्रिंजेस हो, सेकेंडरी मैक्सिमम वाले हो या सेंट्रल मैक्सिमम वाले हो, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट्स व्हाई डिफ्रैक्शन बैंड्स विल बिकम ब्रॉडर। सो ऑप्शन बी जो है ना वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम डिसअपियर, नहीं डिसअपियर तो नहीं होंगे बट रेड कलर के दिखेंगे। एंड लास्टली डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम नैरो, नैरोर नहीं होंगे, ब्रॉडर होंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी अहेड। If I naught is the intensity of principal maximum in the single slit diffraction pattern, जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है ना उसको हम प्रिंसिपल मैक्सिमम भी कहते हैं, तो उसके जो सेंटर में इंटेंसिटी मिली है उन्होंने कहा है इट इज आई नॉट। देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी व्हेन द स्लिट विड्थ इज डबल्ड। अब ध्यान से देखो, इनिशियली मान लेते हैं कि ये जो स्लिट विड्थ है इट इज ए, और मैंने कहा था कि ये जो स्लिट विड्थ है इसको हम एम्पलीट्यूड की तरह कोरिलेट कर सकते हैं। वी नो भैया द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो इनिशियल जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, आई नॉट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। व्हाट दे हैव रिटन देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी व्हेन द स्लिट विड्थ इज डबल। अब भैया स्लिट विड्थ डबल हो गई मतलब नया एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। सो इफ आई राइट i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर, सो आई कैन राइट i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, बट a स्क्वायर इज नथिंग बट i नॉट। कैन आई राइट i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ i नॉट। तो जो नई इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी 4 टाइम्स द इनिशियल इंटेंसिटी। सो माय ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है भैया क्वेश्चन। इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ स्लिट इज डबल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो विड्थ डबल हो गई तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, इतना आपको याद आ रहा है। चलो देख लेते हैं। द इंटेंसिटी एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आर अनअफेक्टेड। नहीं नहीं, इंटेंसिटी तो बिल्कुल चेंज होती है, बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कितनी आई थी इंटेंसिटी, 4 टाइम्स हो गई थी जैसे ही एम्पलीट्यूड डबल हो गया था, है ना। यहाँ पे बोला है द विड्थ ऑफ स्लिट इज डबल्ड, मतलब एम्पलीट्यूड डबल तो इंटेंसिटी विल बिकम 4 टाइम्स। देखा सेकंड ऑप्शन। द इंटेंसिटी रिमेन सेम, नहीं भैया इंटेंसिटी सेम नहीं रहती है, तो यही भी ऑप्शन गलत हो गया। सी द इंटेंसिटी एंड एंगुलर विड्थ बोथ आर डबल, नहीं नहीं इंटेंसिटी 4 टाइम्स हुई थी ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी डी ऑप्शन की तरफ आते हैं। द इंटेंसिटी इंक्रीजेज बाय फैक्टर 4, बिल्कुल करेक्ट है। एंड एंगुलर विथ डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 1/2। अब देखो एंगुलर विथ क्या होती है, सपोज थीटा इज इक्वल टू लेट्स से लैम्बडा बाय ए, अगर मैं फर्स्ट मिनिमम की बात कर रहा हूँ तो ठीक है। नाउ व्हाट दे हैव सेड, ए की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स हो जाएगी, सो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। तो पहले अगर मान लीजिए नया थीटा है थीटा डैश, सो आई कैन राइट थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए इज थीटा, सो ऑब्वियसली थीटा बाय 2। तो क्या हो गया, द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ हाफ, दैट इज करेक्ट। एंगुलर विड्थ इज डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ हाफ and intensity got increases by factor of 4, so option D is the correct option. Let's see. In a Fraunhofer diffraction, light of wavelength lambda is incident on a slit of width small d. The diffraction pattern is observed on the screen placed at distance d. The linear width of central maximum is equal to 2 times the width of slit, देन डी हैज़ द वैल्यू। देखो ध्यान से समझो, हम जानते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कितना होता है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, इतना होता है। वो आगे बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला है विड्थ, स्लिट की विड्थ को डी बोला है, तो मैं यहाँ पर डी ले लेता हूँ स्मॉल ए की जगह। लैम्बडा इज द वेवलेंथ, देन डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज कैपिटल डी, बाकी सब चीज़ें सेम है। देखो आगे क्या बोला है, the linear width of central maximum is equal to 2 times the width of the slit, then capital D is। तो ये जो linear width है central maximum की, इसको उन्होंने बोला है 2 times the slit width, तो WC is 2 times of D, that would be equal to 2 times of lambda capital D upon small d, and what they have asked is capital D का वैल्यू। तो देखो 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा है भैया d square is equal to lambda capital D, so I can write capital D is equal to d square upon lambda, so d square upon lambda which option, yes option A is the correct option। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं डिफ्रैक्शन पर बेस्ड, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, थोड़े बहुत आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो हो जाता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं।
A parallel beam of monochromatic light of wavelength 5 into 10 to the power minus 7 incident normally on a single narrow slit of width 10 to the power minus 3 mm. क्या डेटा दिया है? सबसे पहले तो लैम्बडा बोला है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. एंगस्ट्रॉम में कितना होगा? 5000 एंगस्ट्रॉम होगा ये. एनीवे स्लिट की विड्थ देकर रखी है भैया, कितनी देकर रखी है? 10 टू द पावर माइनस 3 mm. अगर मैं इसको मीटर में करूँ तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर. देन क्या बोला है? एट व्हाट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन द फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व. अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हम जानते हैं फर्स्ट मिनिमम के लिए आप लिख सकते हो साइन थीटा या फिर सिंपली थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए, ये हम जानते हैं. सो कैन आई राइट साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय हियर इट इज 10 टू द पावर माइनस 6. सो आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 6 ऊपर चले जाएगा प्लस 6, दैट वुड बी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 एंड दैट वुड बी सिंपली 0.5. So sin theta is equal to 0.5. Theta would be sin inverse of 0.5. So which option is correct? देखो 0.5 ने दिया है बट 0.5 is 1/2, तो sin inverse of 1/2 that is my option B should be the करेक्ट ऑप्शन हियर. आई होप ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ रही है. बराबर है कि हमारा ऑलरेडी हो चुका है. वी शुड बी थोरो विद द फॉर्मूले फर्स्ट. अगर हमारे फॉर्मूले अच्छे हैं तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चंस आर रिलेटिवली वेरी इजी एज आई टोल्ड यू बिफोर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ डी. तो जो स्लिट की विड्थ है उन्होंने स्मॉल डी कहा है with incident light of wavelength 5500 angstrom. So lambda is given 5500 angstrom. तो इसको हम लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. ठीक है लैम्बडा को. देन उन्होंने कहा है स्लिट के विड्थ को डी कहा है. सो डी इज द स्लिट विड्थ. स्लिट विड्थ. एनीवे आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. अब फर्स्ट मिनिमम मतलब देखो ए साइन थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट मिनिमम, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? ऑब्वियसली लैम्बडा होगा. सो फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. सो आई कैन राइट साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए. नाउ साइन 30 इज व्हाट? 1/2 इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए. ए की वजह यहाँ पे इन्होंने डी वर्ड यूज किया है तो हम भी डी ही यूज कर लेते हैं. तो लैम्बडा बाय डी इज हाउ मच? 1/2. आगे क्या बोला है? The first secondary maximum is observed at angle theta equal to. अब देखो सीधी सीधी बात है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम वो बोल रहे हैं. मुझे बताइए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए डेल्टा एल की क्या वैल्यू होगी? दैट वुड बी सिंपली थ्राइस ऑफ लैम्बडा बाय 2. तो हम ये भी जानते हैं ए साइन ऑफ थीटा वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 2. तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए. अब लैम्बडा अपॉन ए की क्या वैल्यू है? ये तो है 1/2. तो सिंपली अगर मैं 1/2 यहाँ पे रखूँ तो वो हो जाएगा 3/4. सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर साइन ऑफ थीटा वुड बी 3/4. तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी फिर? थीटा वुड बी साइन इनवर्स ऑफ 3/4. सो आई कैन राइट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4. सो विच इज माई ऑप्शन सी हियर. है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है. चलो आगे बढ़ लेते हैं. देखो इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब फिर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1.3 मीटर. देखो कैपिटल डी दिया है 1.3 मीटर. आगे क्या बोला है देखो, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 0.65 mm. विड्थ ऑफ स्लिट मतलब स्मॉल ए इज 0.65 mm दिया है. सो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 कर लेंगे, ये आ जाएगा मीटर में. एंड दिस सेकंड मैक्सिमम इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.6 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. सेकंड मैक्सिमम, सो मैं इसको लिख रहा हूँ y2b. ठीक है, सेकंड मैक्सिमम. इसका फॉर्मूला क्या है सेकंड मैक्सिमम का? तो हम जानते हैं पहले तो फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाय 2. ठीक है, ये हो गया वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल ए. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम. ठीक, किसके केस में? डिफ्रैक्शन के केस में. और वो बोल रहे हैं द सेकंड
सेकंड मैक्सिमम इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.6 mm। तो y2b की जो वैल्यू है इट इज गिवन एज 2.6 इंटू 10⁻³ मीटर। 2.6 mm इज 2.6 इंटू 10⁻³ मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। और आगे पूछा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज, और हमें लैम्बडा की वैल्यू पता करनी है। तो देखो कितना इजी है, आई कैन राइट y2b, अगर फॉर्मूला लिखना है तो दैट वुड बी 2 इंटू n की वैल्यू इज 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 5 इंटू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a। सो वी हैव टू फाइंड लैम्बडा ना, तो ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ y2b को 2.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू दैट वुड बी 5/2। yes, 2 into 2 is 4, 4 plus 1 is 5, 5/2। then we have lambda capital D is how much, 1.3, and small a is how much, स्लिट विड्थ भी उन्होंने देकर रखी थी, इट इज 0.65 इंटू 10⁻³ तो चलो लैम्बडा को सेपरेट कर लेते हैं। सो लैम्बडा वुड बी इक्वल टू, देखो 2.6 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 0.65 इंटू 10⁻³ और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 5 इंटू 1.3। ठीक है, चलो तो लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो सीईटी के क्वेश्चन में जनरली जो वैल्यूज दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाएंगे कि ताकि आप एक दूसरे को इजीली कैंसिल कर सको। नाउ आई कैन फाइंड हियर 1.3 इंटू 2 इज व्हाट, 2.6, सिंपली 1.3 इंटू 2 इज 2.6। then what we are left with is 2 into 2 4, so I can write this as 2 into 2 4, 4 into 0.65 into 10 to the power -3 into -3 10 to the power -6 divided by 5। so I can write this, देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं that lambda is equal to 4 into, if I write this as 65 then I'll get 10 to the power -8 divided by 5। so 5 ones are 5, then we have 13। 13 into 4 is how much, 52। so 52 into 10 to the power -8। तो वेवलेंथ ही पूछी थी बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं एंगस्ट्रॉम के टर्म में देखूँ, सारे आंसर एंगस्ट्रॉम के टर्म में है, तो ये हो जाएगा 5200 इंटू 10 to the power -10 मीटर, विच इज नथिंग बट 5200 एंगस्ट्रॉम। सो जो ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव अहेड। फिर क्या दिया है आगे, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट टू ऑब्टेन nth डार्क फ्रिज द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेज। देखो nth डार्क फ्रिज मतलब nth नंबर का मिनिमा फाइंड करना है, और किसी भी nth नंबर के मिनिमा के लिए जो फेज डिफरेंस होता है उसके लिए हमें सबसे पहले पाथ डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, n लैम्बडा पाथ डिफरेंस होता है। पूछा क्या है हमें, फेज डिफरेंस। तो देखो आई कैन राइट डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एल, and I can write this as 2 pi by lambda into delta L is how much, it is n times of lambda। nth नंबर की डार्क फ्रिंज बोली है तो n टाइम्स ऑफ लैम्बडा, एंड वी नो भैया लैम्बडा लैम्बडा अगर कैंसिल हो गया सो आवर फाई और डेल्टा फाई जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई n, विच इज माई यस ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। A single slit in Fraunhofer diffraction is illuminated by a light of wavelength 7000 angstrom। तो वेवलेंथ देकर रखी है भैया हमें, which is 7000 angstrom। आगे the angular width of central maximum is theta। so angular width of central maximum अगर मैं उसको theta c लिख रहा हूँ, which is our theta here, this is 2 times of lambda upon स्मॉल a, ये हम जानते हैं, और यू कैन राइट दिस एज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा अपॉन स्मॉल a। नाउ आगे क्या बोला है, देखो इफ द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ अनदर वेवलेंथ, मतलब अगर पहले वेवलेंथ को मैं लैम्बडा 1 लिखता हूँ, सो लेट्स से वी हैव अनदर वेवलेंथ लैम्बडा 2, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीजेस बाय 40%। मगर अगर पहली एंगुलर विड्थ थीटा है तो जो दूसरी एंगुलर विड्थ होगी थीटा 2 वो कितनी आ रही है, इट इज डिक्रीजेस बाय 40%, मतलब 0.6 टाइम्स ऑफ थीटा बचा होगा। आ रही है क्या बात समझ में, 40% से कम हो गया तो 60% बचा है, सो 0.6 टाइम्स ऑफ थीटा
वुड बी इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा थीटा टू का वो क्या होगा, दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ से लैम्बडा टू अपॉन ए। तो पहले केस में लैम्बडा वन, यहाँ पर लैम्बडा टू। फाइंड क्या करना है अपने को, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, मतलब लैम्बडा टू फाइंड करना है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सिंपली सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेता हूँ। सपोज थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा वन डिवाइडेड बाय ए एंड थीटा टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा टू अपॉन ए। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है, लैम्बडा टू फाइंड करना है। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन वन। तो सिंपली इक्वेशन टू को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन वन से। सो इक्वेशन टू इज बीइंग डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन। व्हाट डू आई गेट, देखो टू टू तो वैसे ही कैंसिल होगा, ए भी कैंसिल होगा, तो लैम्बडा टू अपॉन लैम्बडा वन वुड बी इक्वल टू थीटा टू अपॉन थीटा वन, बराबर है। तो चलो अब देखो लैम्बडा टू इज इक्वल टू लैम्बडा वन टाइम्स ऑफ थीटा टू इज 0.6 टाइम्स ऑफ थीटा वन डिवाइडेड बाय थीटा वन, ऐसे लिख सकते हैं। तो थीटा वन कैंसल। चलो देखो अब लैम्बडा टू फाइंड करना है, तो लैम्बडा वन की वैल्यू कितनी देकर रखी थी उन्होंने, 7000 एंगस्ट्रॉम। तो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 7000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। सो 7 इंटू 6 42, यस, तो ये हो जाएगा 4200 एंगस्ट्रॉम। दैट इज द वैल्यू ऑफ न्यू वेवलेंथ विच इज माई ऑप्शन बी हियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6384 एंगस्ट्रॉम। तो एक लाइट की वेवलेंथ है लैम्बडा इज इक्वल टू 6384 एंगस्ट्रॉम। द सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम फॉर दिस वेवलेंथ coincides with the third secondary maximum in the pattern for light of wavelength lambda naught. The value of lambda naught is, देखो पहली जो वैल्यू है लैम्बडा की, दैट इज वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्बडा इज इक्वल टू 6384 एंगस्ट्रॉम, बात खत्म हो गई। फिर यहाँ पे बोला है, देखो ध्यान से पढ़ो, द सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, मतलब इतना लैम्बडा लेने के बाद जो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम बनता है, हम लिख सकते हैं y2b मैक्सिमम। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला जनरली होता है ट्वाइस ऑफ n प्लस वन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए। ये अगर फॉर्मूला है तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू है 2 बिकॉज सेकंड बोला है। सो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज y2b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 इज 5। सो दिस इज 5/2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, ठीक, ये पहली केस है। फिर उन्होंने बोला है कि ये जो डिस्टेंस है y2b वाला, द सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम फॉर दिस वेवलेंथ नाउ कोइंसाइड्स विथ थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम इन द पैटर्न फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा नॉट। मगर मतलब अगर लैम्बडा के बजाय मैंने लैम्बडा नॉट वाली कोई वेवलेंथ यूज की होती, तो जो डिस्टेंस है y कौन सा, थर्ड मैक्सिमम ना, यस थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम, तो y3b का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली कितना होता है, इक्वल टू y2b जितना ही होता है। मतलब नाउ y2b कोइंसाइड्स विथ y3b अगर क्या है, वेवलेंथ लैम्बडा नॉट है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा नॉट। लैम्बडा इज ऑलरेडी गिवन टू अस। अब देखो बहुत सिंपल है, क्या कर सकते हैं, जो y3b का इक्वेशन है अगर मैं उसको लिखता हूँ, सो दैट कुड बी twice of n plus 1, here it is lambda capital D upon 2 times of small a would be equal to y2b का जो इक्वेशन है वो क्या था भैया, 5/2 lambda capital D upon small a। तो ये अगर सॉल्व करेंगे, सो n यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, 3 है। सो 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7। सो दैट मीन्स 7/2 यहाँ पर लैम्बडा नॉट लेना पड़ेगा, है ना, 7/2 लैम्बडा नॉट कैपिटल D अपॉन a इज इक्वल टू 5/2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए। देखो कैपिटल डी अपॉन ए वैसे ही कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी हैव 7 टाइम्स ऑफ लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। सो लैम्बडा नॉट इज 5/7 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी है, 6384। तो चलो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 9 जा 63, ठीक है। देन वी हैव 8, 7 1 जा 7 1 4, सो 7 2 जा 14. So 9 1 2 into 5. So lambda naught is equal to 5 2s are 10. We have 1. 5 1s are 5 plus 1 6. Again 9 into 5 is 45. So 4560 angstrom would be the value of next wavelength जहाँ पर ये condition y3b और y2b मैच हो रही है। So which option is correct? Option B is the correct option। देखो बहुत easy questions थे, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ रहे हैं, क्या दिया है भैया,
in a single slit diffraction experiment. Slit of width small a is illuminated by light of wavelength lambda and the width of central maximum in diffraction pattern is measured as y. देखो ध्यान से देखो, दिया क्या है, स्लिट विड्थ को a बोला है, लाइट की वेवलेंथ को लैम्बडा बोला है एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, देखो द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज मेजर्ड एज y. अब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज क्या होता है, WC होता है, जिसको यहाँ पे उन्होंने y बोला है और हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a. अब ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं आगे. When half of the slit is covered, अब उन्होंने क्या किया है, टोटल जो स्लिट विड्थ थी a, उसमें से हाफ स्लिट विड्थ को कवर किया है, तो न्यू जो स्लिट विड्थ होगी, अगर मैं उसे a डैश लिख रहा हूँ, सो a डैश इज व्हाट, a/2. ठीक, now half of the slit width is covered and illuminated by a light of wavelength 1.5 lambda. अगर न्यू wavelength of light lambda dash है, तो this is how much, 1.5 times of lambda. The width of central maximum in diffraction pattern become, तो न्यू सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ, अगर मान लो उसको मैं y डैश लिख रहा हूँ, तो y डैश का जनरली पहले फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा डैश इंटू कैपिटल D अपॉन a डैश. ठीक है, तो चलो y डैश वुड बी इक्वल टू 2, लैम्बडा डैश इज 1.5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय d जैसे का वैसा डिवाइडेड बाय a डैश इज व्हाट, a/2. तो ये क्या हो जाएगा, देखो y डैश इज इक्वल टू 1, देखो ध्यान से 1.5 इंटू 2 इज 3, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो दिस बिकम 6. हाउ मच इट वुड बी, 6 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a. ठीक है, चलो अब पूछा क्या है, y डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ y. तो एक काम कर लेते हैं, ये अगर मेरा इक्वेशन 2 है, इफ दिस इज माय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेंगे. सो y डैश डिवाइडेड बाय y वुड बी 6 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय, ये उल्टा हो जाएगा, a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D. तो देखो लैम्बडा कैपिटल D, a कैंसिल, 6/2 इज 3, सो y डैश इज 3 टाइम्स ऑफ y, विच इज माय ऑप्शन नंबर C. ठीक, देखो इतना इजी था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. चलो आगे बढ़ते हैं. 2 wavelengths 590 नैनोमीटर एंड 596 नैनोमीटर ऑफ सोडियम लाइट आर यूज्ड वन आफ्टर अनदर. मतलब पहली बार मान लो 590 नैनोमीटर वाली सोडियम लाइट यूज की है और बाद में 596 नैनोमीटर वाली सोडियम लाइट यूज की, एक के बाद एक, टू स्टडी द डिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट सिंगल स्लिट ऑफ एपर्चर 2.4 मीटर mm. एपर्चर मतलब होता है स्लिट की जो ओपनिंग है, या यहाँ पर हम एक तरीके से स्लिट के विड्थ को कह सकते हैं. दैट एपर्चर इज 2.4 mm. द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 2 मीटर. तो देखो स्मॉल a, पहले तो मैं लिख रहा हूँ लैम्बडा 1 विच इज 590 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10 to the power minus 9 मीटर, एंड लैम्बडा 2 विच इज 596 नैनोमीटर, दैट इज 10 to the power minus 9 मीटर. फिर जो एपर्चर है, जो ओपनिंग है, विच इज 2.4 mm, सो स्मॉल a इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 2 मीटर, सो कैपिटल D इज ऑल्सो गिवन विच इज एज 2 मीटर. नाउ द सेपरेशन बिटवीन, देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, द सेपरेशन बिटवीन द पोजिशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन 2 केसेस. मतलब जब मैं लैम्बडा 1 यूज करके पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम फाइंड करूंगा वो, और लैम्बडा 2 यूज करके अगर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम फाइंड करता हूं, तो उनके बीच में जो सेपरेशन है वो कितना होगा. जस्ट फॉर एग्जांपल देख लो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मान लो ये है हमारा सेंट्रल मैक्सिमम. ठीक है, जो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, मान लो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम है, तो जब मैंने लैम्बडा 1 वैल्यू यूज की वेवलेंथ की, वो मान लीजिए मिला है 5 mm, और बाद में अगर मैं लैम्बडा 2 वैल्यू यूज करता हूँ विच इज 596, तो तब मुझे लैम्बडा 2 के वक्त ये वैल्यू मिल रही है, मान लीजिए 5.5 mm. तो इनके बीच का सेपरेशन कितना हुआ, 5.5 माइनस 5, दैट इज
0.5 mm का क्या हो जाएगा, वो सेपरेशन हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो यही सेपरेशन पूछा है। चलो पहले क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो फॉर्मूले है उसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट y1b इज इक्वल टू, वी नो भैया कि जब पहला सेकेंडरी मैक्सिमम होता है ना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, तो पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ इज हाउ मच, सॉरी पाथ डिफरेंस इज हाउ मच, दैट इज 3 लैम्बडा बाय 2। सो आई कैन राइट 3 लैम्बडा कैपिटल D divided by 2 times of small a, that would be the distance of first secondary maximum when lambda is taken as lambda 1। और फिर मैं लेता हूँ y1b where, या फिर इसको लिख लो y-1b where 3 टाइम्स ऑफ ये होगा लैम्बडा 2 कैपिटल D अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a। हमें सेपरेशन चाहिए दोनों के बीच का। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जो लैम्बडा 2 है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, लैम्बडा 2 की वैल्यू ज़्यादा है मतलब y-1b जो है वो बड़ा होगा, उसमें से y1b को माइनस कर लेते हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज y-1b माइनस y1b विल गिव मी द सेपरेशन विच इज इक्वल टू, देखो 3/2 लैम्बडा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल a माइनस 3/2 लैम्बडा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। तो भैया यहाँ पर 3/2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल a जो है वो तो कांस्टेंट है, कॉमन लेकर मैंने बाहर निकाल लिया, बचता क्या है भैया, लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1। सो इफ यू सॉल्व दिस, आई एम राइटिंग दिस एज डेल्टा y, so this would be equal to 3/2 capital D is how much, 2 meter, small a is 2.4 into 10 to the power minus 3। so I am writing this as 2 upon 2.4 into 10 to the power minus 3। lambda 2 is how much, lambda 2 is 596 nanometer and this is 590, so बचता है 6 नैनोमीटर। so 6 into 10 to the power minus 9 नैनोमीटर का जो डिफरेंस है वेवलेंथ का वो आ जाएगा। तो चलो देखो 2 कैंसिल हो गया, वी नो भैया 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 होता है, तो ये हो गया 0.4 बराबर है। सो आई कैन राइट दिस एज, देखो ये बचा है ऊपर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, नीचे क्या बचा है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, उसे मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, माइनस 4 ऊपर चले जाएगा +4, दैट वुड बी 3/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सो आई कैन राइट दिस एज 0.75, 3/4 इज व्हाट 0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर, ठीक है, दैट इज माई डेल्टा y। तो अब देखो कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, 0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया, दिस इज 7.5 10 टू द पावर माइनस 9, दिस इज 7। देखो ये मैच हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, बस एक डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो अगर आप इसको 7.5 लिखते हो तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 विच इज माई ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन ए इज द एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A screen is placed at 50 centimeter from a single slit which is illuminated with the light of wavelength 600 nanometer। तो एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, दैट इज 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। कैपिटल D इज 50 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 0.5 मीटर। If separation between first and third minima in the diffraction pattern is 3 mm, देखो सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा मतलब y3d माइनस y1d इज इक्वल टू हाउ मच 3 mm, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। देन स्लिट विड्थ इज, हमें स्मॉल a की वैल्यू पूछी है। हम सबसे पहले जानते हैं इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन जो y3d होगा दैट वुड बी 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a होगा, minus that would be simply lambda capital D upon small a, and this is how much 3 into 10 to the power minus 3 मीटर। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a वुड बी 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a वुड बी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। वी हैव टू फाइंड स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ मतलब स्मॉल a की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं फट से। सो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 3 into 10 to the power minus 3 would be the value of small a। चलो फटाफट 2 into lambda is how much 600 into 10 to the power minus 9 into capital D is what 0.5, so I am writing this as 0.5 divided by
3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ए। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 3 1 जा 3, दिस इज 200, 200 में से एक जीरो में इसको दे देता हूँ तो दैट बिकम्स 20, 20 इंटू 2 इज 40, सो 40 इंटू 5, ठीक है। 40 इंटू 5 इंटू 10⁻, ये देखो यहाँ पर 10⁻⁻9 है, यहाँ पर 10⁻³ है, -3 ऊपर चले जाएगा, +3 हो जाएगा तो दैट वुड बी 6, सो -6 10⁻, यहाँ पर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू ए। नाउ 5 इंटू 4 इज हाउ मच, 200, 20 ये हो जाएगा 200, 200 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, दिस इज द आंसर। अब देखो आंसर जो है वो किस में दिए है भैया, mm में दिए है। अब mm में दिए तो कन्वर्ट करना है। देखो ऑलरेडी मीटर है, मीटर का mm में करना है तो 10⁻+3 होता है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 200 इंटू 10⁻, अब आ जाएगा -3, दिस इज इन टर्म्स ऑफ mm, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। अगर 10⁻³ हटाना है तो 3 डेसिमल लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 mm विच इज द वैल्यू ऑफ स्लिट विड्थ। तो 0.2 mm, यस, माई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए जो है वो 0.2 mm है विच इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या दिया है क्वेश्चन, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न the distance between the first minimum on the left and the first minimum on the right is 5 mm। ध्यान से समझो, अगर मान लो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो ये हुआ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम के लेफ्ट में एक फर्स्ट मिनिमम और राइट में फर्स्ट मिनिमम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना देकर रखा है उन्होंने भैया, दैट वाज गिवन एज 5 mm। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज 5 mm विच इज नथिंग बट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। भैया दो मिनिमम के बीच में तो सेंट्रल मैक्सिमम ही फंसा है ना, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज हाउ मच, 5 mm, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर। देखो क्वेश्चन में ही बोला है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमम ऑन लेफ्ट एंड फर्स्ट मिनिमम ऑन राइट, फर्स्ट मिनिमम ऑन लेफ्ट एंड दिस इज फर्स्ट मिनिमम ऑन राइट, उनके बीच का डिस्टेंस है 5 इंटू 10⁻³ मीटर विच इज माई विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। The screen on which the diffraction pattern is obtained is at a distance of 80 cm from the slit। तो कैपिटल D जो होता है उसकी डिस्टेंस उन्होंने देकर रखी है विच इज 80 सेंटीमीटर, दैट कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज 0.8 मीटर फ्रॉम द स्लिट। देन आगे बोला है द वेवलेंथ यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा भी देकर रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। आगे क्या बोला है, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज, अब भैया क्या ही इससे सिंपल क्या ही फॉर्मूला होगा, हम जानते हैं WC इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a होता है, और हमें पूछा है विड्थ ऑफ स्लिट मतलब स्मॉल a, तो स्मॉल a वुड बी 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। चलो फटाफट फाइंड कर लेते हैं। सो a इज 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम को मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ ऐसे 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कैपिटल D is how much, 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर। चलो अब देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻³ दिस इज द वैल्यू ऑफ a। 12 इंटू 8 96, so that would be 9.6, yes 9.6 इंटू ये देखो 10⁻⁻7, यहाँ पे 10⁻³ ऊपर चले जाएगा +3, तो दैट वुड बी 10⁻⁴, ठीक, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/5, 1/5 इज 0.2, so I can write 0.2 इंटू 9.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। चलो तो 96 इंटू 2 इज हाउ मच, 192, यस 192, सो दिस इज 192 दो डेसिमल, दैट इज 1.92 इंटू 10⁻⁴ मीटर, दिस इज द a। हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो किस में दिए हैं, mm में, तो इसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 मीटर का mm में करना है तो 10⁻+3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.92 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा इन टर्म्स ऑफ mm, और 10⁻⁻1 अगर न्यूट्रलाइज करना है सो फाइनल आंसर होगा 0.192 mm, 0.192 mm विच इज माई
ऑप्शन सी हियर, विच इज माय ऑप्शन सी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिए है, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सीईटी के क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस कर लिए है, कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिए है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन एंड यू विल बी एबल टू डू इट विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, तो अब चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।